गाइस, वेलकम बैक टू गपशप विद नाज। तो जैसे कि आप ये कम्युनिटी देख रहे हैं, इसी कम्युनिटी में हमें लकीली एक घर मिला है, वो भी एक दिन में। तो अगर आपको ये स्टोरी जाननी है कि ये हमें एक दिन में एक घर कैसे मिला, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तब तक हम आपको अपने घर का टूर कराते हैं। सो लेट्स गो। एक और चीज जो मैं बताना भूल गई कि इस कम्युनिटी में पीछे एक प्लेग्राउंड है बच्चों का। तो पहले वो प्लेग्राउंड देखते हैं और फिर हम आपको अपने घर का टूर कराते हैं। यहाँ इस कम्युनिटी का प्लेग्राउंड है और ये काफ़ी सेफ जगह है, बच्चे यहाँ पर आकर खेलते हैं। अब तो काफ़ी ठंड निकल चुकी है तो अब नहीं आते, बट समर्स में जो है वो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी बच्चों को मज़ा आने वाला है क्योंकि अब अच्छा खासा प्लेग्राउंड है। विंटर्स में आई थिंक ये जो स्लोप बनी हुई है वहाँ पर शायद बच्चे स्लेड करते होंगे। आई डोंट नो, लेट्स सी इन विंटर्स क्या होता है, बट आई होप कि समर्स में काफ़ी इंजॉय करते होंगे बच्चे और बड़े। और वो आ रही है हमारी मैडम। खेल लिया? ठंडे? Very cold. And there's water everywhere. So let's go inside the apartment and show our viewers our apartment. Okay? Okay. इस अपार्टमेंट की ये खास बात भी है कि यहाँ पे हर गाड़ी के लिए पार्किंग अवेलेबल है और यहाँ पर हमें स्नो क्लियरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो ये सर्विस प्रोवाइडेड है स्नो क्लियरिंग की। सो हमें बस अपनी गाड़ी साफ़ करनी है और स्टार्ट करने के निकलना है। सो लेट्स गो टू आवर अपार्टमेंट नाउ। गाइस, दिस इज आवर अपार्टमेंट एंट्रेंस। ये बैक साइड का एंट्रेंस है और ये पूरा कॉरिडोर है जहाँ पे दूसरे अपार्टमेंट्स भी हैं। सो जैसा कि हमने बताया, हमने न्यू अपार्टमेंट लिया है। सो लेट्स एंटर द अपार्टमेंट और अभी हम आपको अपार्टमेंट का टूर देते हैं। लेट्स गो इनसाइड। सो ये है हमारा घर का एंट्रेंस और एंटर होते ही छोटा सा हॉलवे है एंड देन Over here is our kitchen. ओके, पहले यहाँ चलते हैं हमारे किचन की तरफ, जो घर का बिल्कुल मेन हिस्सा होता है। एटलीस्ट मेरा तो फेवरेट एरिया है And Mama says किचन। And Mama says no one's allowed in her kitchen. She said, "Go out of my kitchen." No, Go I out don't of... say like that. Okay, Yes, don't I do. over exaggerate. Yes, you Okay, do. so this is ये मेरा छोटा सा किचन है। एटलीस्ट पुराने घर से तो बहुत ही बड़ा किचन है और बहुत ही अच्छा किचन है, क्योंकि लास्ट जिस हम घर में रहते थे उस घर में एक बस थोड़ा छोटा सा स्लैब लगा हुआ था और उसी पे जो है वो इंडक्शन स्टोव रखे हुए थे, उसी पे खाना बनाना, सब कुछ वहीं पर करना। कोई स्टोरेज की जगह नहीं थी वहाँ पर। स्लैब के नीचे ही हमने जो है वो सारे सूटकेसेस वगैरह रखे हुए थे, बिकॉज देयर वाज नो स्टोर रूम या कोई भी ड्रॉवर्स वगैरह सच कुछ भी नहीं था। बट कंपेयर टू दैट हाउस, ये जो एरिया है किचन का वो मेरा फेवरेट एरिया है घर का, और ये उस घर के मुकाबले में काफ़ी बड़ा है मेरे लिए। इट्स अ बिग ओवन, डिश वॉशर है यहाँ पर, और सबसे अच्छी चीज़ इस किचन में जो है, जो मेरी फेवरेट है, वो है ये छोटी सी पेंटिंग, किचन पेंटिंग, जो कि स्पेशली मेरी बेटी ने मेरे लिए बनाई है एज अ न्यू होम गिफ्ट। थैंक यू नूर। Welcome. तो चलो। और And guys, and my mom is wearing this hoodie. I'm the real boss of this kitchen. yes, I'm the real boss She's the real boss of this house actually. Yes. और एक बात और किचन की कि यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे कैबिनेट्स दिए हुए हैं। जैसे मैंने बताया, पिछले घर में कोई भी स्टोरेज की जगह नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी स्टोरेज की जगह है, ऊपर नीचे हर जगह। एंड अच्छा खासा जो है वो सामान जो है ना वो इन कैबिनेट्स में आ गया है। सो किचन से बाहर निकलते ही जो है वो हमारा लिविंग रूम है। तो ये है हमारा छोटा सा लिविंग रूम। ये एक्चुअली पूरा मेन हॉलवे है या लिविंग रूम बड़ा कह सकते हो, लेकिन इसको हमने दो में डिवाइड किया हुआ है। इस हिस्से को हमने जो है वो टीवी लाउंज बनाया हुआ है, जहाँ पे टीवी है, सोफे हैं। तो लास्ट हाउस में, पुराने घर में हमारे पास इतना स्पेस नहीं था
कि हम कुछ सोफा वगैरह लेते, तो हमने खाली ये 2 चेयर्स वगैरह ली हुई थी और इसी घर में भी फिलहाल यही है। अब देखते हैं आगे क्या प्लान है। And you all know my dad. So he, of course, got a plant for our new house, but it's really nice decoration, and I like it. It's really cute. और इस प्लांट का नाम है पीस लिली। ये एक इंडोर प्लांट है और इट्स वेरी गुड प्लांट फॉर होम बिकॉज ये ऑक्सीजन को जो है वो प्यूरिफाई करता है एंड वी लव प्लांट्स। सो लेट्स सी द अदर हाफ ऑफ द लिविंग रूम। यहाँ से इस तरफ आके आसिफ ने अपना एक ऑफिस एरिया बनाया हुआ है क्योंकि ही वर्क्स फ्रॉम होम, उसका घर से काम होता है। सो इस वाले हिस्से को हमने ऑफिस एरिया बनाया हुआ है। सो ये है आसिफ का ऑफिस और दिस इज आवर न्यू होम। वेलकम टू आवर न्यू होम। And we can't forget the most और important ये part. है हमारी Ruby! रूबी। This is our baby Ruby. And over here, this is Bibi. So Bibi and Ruby. A rabbit and a fish. This is our balcony. So सो बाहर जाने से पहले जरा हम थोड़े से प्रिपेयर हो जाएं क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। सुबह बर्फ भी पड़ी थी। Okay. And there's this walk. तो कुछ पहनी हुई, मैंने कुछ नहीं पहनी होगी। Is it locked? No, it's not locked. Come on. क्योंकि ज्यादा ठंड नहीं है। Quickly. सो ये है हमारी बैल्कनी। लेट्स गो इनसाइड, बहुत ठंड लग रही है अब। चलो। घर के अंदर एंटर होते ही मैंने आपको एक चीज बताना भूल गई। जैसे हम घर के एंटर होते हैं, छोटा सा कॉरिडोर है और फिर यहाँ आते ही हमारा स्मॉल क्लोजेट है जहाँ पे हम कोट्स और अपने शूज रख सकते हैं। And the good thing in this house is that we have 2 bathrooms, because in the old house we only had 1. Yeah. And when 2 people needed to go, it was hard. Yeah. But now we have 2. So इस घर में 2 बाथरूम है, एक है पाउडर रूम जो कि यहाँ पर है और एक फुल बाथरूम है। Small bathroom. So you might be thinking that we showed you our kitchen, our living room, my dad's work area, the entrance and exit, but where do we sleep? Like, where we put on our clothes, where do we sleep? Where do we take baths? Because there's no bath in that washroom. We have it downstairs. So let's go to your room first. No, my room's the last because it's the best. Okay. So let's go downstairs. नीचे चलते हैं और नीचे का टूर करते हैं जहाँ पे हमारे बेडरूम। So नीचे आते ही एक स्टोरेज रूम है Which we made into जहाँ पे our हमने laundry. अपना लॉन्ड्री रखा हुआ है और एक वैक्यूम क्लीनर रखा हुआ है, प्लस ऊपर भी जगह है अगर कुछ सामान वगैरह रखना हो तो। And then comes our bedroom. Let's go. Well, my dad's and mom's bedroom. So bedroom भी ये काफी स्पेशियस है। हमारा किंग साइज बेड है, उसके बावजूद भी रूम में अच्छी खासी जगह है। दिस इज द क्लोजेट और क्लोजेट भी जो है वो काफी बड़ा है। Like a क्योंकि नूर walk-in हमारी closet. हाइड एंड सीक खेलती तो वो यहाँ जाके छुप जाती है। And I played hide and seek over there. I hid there, and my dad wasn't able to find me. तो यहाँ पे सारे हैंग्स हुए हुए हैं, ऊपर भी अच्छी खासी जगह है रखने की और हम अभी नूर को बंद कर देते हैं। No! सो हमारे रूम से एग्जिट होते ही लेफ्ट पे है नूर का रूम, जो कि नूर आपको खुद टूर देगी अपने रूम का। My room. Welcome to my room. Over here I have a mirror.
Okay, ready? This is my bed, and I don't even sleep in here. I sleep with my parents. Here is my closet area. My तो दोनों रूम्स में क्लोजेट काफी बड़ा दिया हुआ है। ये रूम थोड़ा सा छोटा है उस रूम के मुकाबले में। यहाँ पे हमने बेड इसीलिए नहीं लिया है अभी, क्योंकि ये मैडम हमारे साथ ही सोती है, तो बेड लेने का फिलहाल कोई फायदा नहीं है। इस बेड पे जो है वो उसका सॉफ्ट टॉय ही पूरा दिन सोता रहता है। Sparkle and Mr. Squirrel. And over here, I have my little art studio over on this table. So I usually do my drawings, paintings, homework. सो नूर के रूम से एग्जिट होते ही स्ट्रेट एक और स्टोरेज एरिया है, जहाँ पे हमने कपड़े, टॉवल्स, बेडशीट्स वगैरह रखी हुई है, कुछ ऊपर स्टॉक का सामान वगैरह है। सो काफी स्पेशियस है ये भी। एंड देन स्टोरेज के बाद ये है फुल वॉशरूम विद बाथ। वॉशरूम भी काफी स्पेशियस है। और वॉशरूम के बाद है हमारा स्टोरेज रूम। स्टोरेज रूम भी काफी बड़ा है, जिसमें हमने अपने सारे सूटकेसेस, एवरीथिंग, डब्बे शब्बे जो भी है हमने यहाँ पे रख दिए हैं। प्लस हमने ये रॉड लगा दी है यहाँ पे, और जो कोर्स वगैरह नहीं चाहिए हमने यहाँ पे टांग दिए हैं। जैसे वेरी स्पेशियस स्टोर रूम। इसमें अच्छी खासी और भी जगह है अगर कुछ रखना हो तो। सो ये था हमारा छोटे से घर का टूर। लेट्स गो अपस्टेयर्स नाउ। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि आई विल टेल यू कि हमें ये घर एक दिन में कैसे मिला। सो लेट्स डिस्कस दिस नाउ। हम जिस घर में पहले रहते थे उस घर का रेंट जो था वो $1000 था, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, हीटर, वाईफाई, एवरीथिंग। ग्राउंड लेवल का घर था वो। बट वहाँ पे इशू ये था कि वहाँ पे पार्किंग नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी वो एक शेयर्ड हाउस था और उस घर में जो फैमिलीज पहले से रहती थी वो पार्किंग उन लोगों ने रिजर्व की हुई थी, और हमारे पास कोई स्पेस नहीं था सिवाय स्ट्रीट के कि हम स्ट्रीट पे पार्क करें। बट यहाँ पर विंटर्स में ये रूल है कि विंटर्स जब आते हैं तो उनको स्नो क्लियरिंग करनी होती है। उसकी वजह से रात को 12 बजे से सुबह 7 बजे तक स्ट्रीट पे पार्किंग अलाउ नहीं है। तो उस वक्त जो है वो हमें लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था कि हमें अपने घर से थोड़ा सा दूर जाके जो है वो प्रॉपर पार्किंग में पार्क करना पड़ता था गाड़ी को, और जब सुबह सुबह गाड़ी लेने जाना पड़ता था तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था हमारे लिए, क्योंकि स्नो शवल करना, गाड़ी से स्नो हटाना, एंड देन इतनी देर चल के जाना गाड़ी लेने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था विंटर्स में। तो हमारा जो मेन रीज़न था घर ढूंढने का वो यही था कि हमें एक प्रॉपर पार्किंग मिल जाए, और जैसा कि मैंने बताया किचन मेरा फेवरेट एरिया, तो एक प्रॉपर किचन भी हो उस घर में। सो वी स्टार्ट सर्चिंग फॉर द हाउसेज। हमने जो है वो काफ़ी सारे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में जो है वो एप्लीकेशन फिल की थी, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे घर के जो सिचुएशन है घर ढूंढने की वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अभी घर काफ़ी मुश्किल से मिल रहे हैं, पब्लिक बहुत ज़्यादा है और घर जो है वो काफ़ी कम है, या तो घर के रेंट इतने ज़्यादा हैं कि वो हम अफोर्ड नहीं कर पाते। हम जो है वो काफ़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में घर ढूंढ रहे थे, और यहाँ पर भी हम काफ़ी मरतबा आए थे। यहाँ पर भी हमने एप्लीकेशन फाइल की हुई थी अराउंड 6 मंथ्स बैक। तो हम हर वीक जो है वो पूछते रहते थे कि कोई घर है खाली, कोई घर हुआ खाली, लेकिन हमेशा हमें यही जवाब मिलता था कि देयर इज़ नो वैकेंसी, या कोई भी इनके पास नोटिस नहीं आया है कि नेक्स्ट मंथ घर खाली होने वाला है। बस अब जो है वो नवंबर आने वाला था, और क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी नवंबर में ख़त्म हो रहा था और नवंबर आने वाला था, हमने बस ये डिसाइड कर लिया कि हम लास्ट बार कॉल करेंगे, और अगर मिलता है तो ठीक है, वरना फिर अपने पुराने वाले घर को ही कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट बार कॉल भी की, लेकिन उस वक्त भी हमें यही जवाब आया कि भाई कोई भी घर अवेलेबल नहीं है। फिर हमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब हमें घर चेंज नहीं करना है, लेट्स कंटिन्यू इन द सेम हाउस। और फिर
पता नहीं क्या हुआ, मेरा ऑफ था और आसिफ ने मुझे बोला कि एक और कॉल कर लेते हैं। इट वाज 30th अक्टूबर, और बस ऐसे ही लास्ट बार एक बार कॉल कर ली हमने कि भाई कोई घर अवेलेबल है क्या नहीं, और सामने से उनको हमें ये रिप्लाई आया कि व्हेन कैन यू शिफ्ट। तो वी वर सो हैप्पी कि शायद फाइनली हमें घर मिल गया है, एंड हम फौरन यहाँ पे इस अपार्टमेंट के मैनेजर से मिलने आए, और उसने बताया कि जो फैमिली इस घर में आने वाली थी उनका कुछ स्टडीज़ का कुछ एक्सटेंशन हुआ या जो भी हुआ, आई डोंट नो द रियल स्टोरी, बट किसी सिचुएशन की वजह से वो लोग ये घर ऑक्यूपाई नहीं कर सके। सो हम कब शिफ्ट कर सकते हैं, हमारे पास खाली एक दिन था उनको जवाब देने के लिए। तो ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि हम एक दिन में उनको कैसे रिप्लाई करें कि भाई हम ये घर कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमने लास्ट अपने लैंडलॉर्ड को भी नहीं बताया है कि भाई हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, उनको भी 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। तो हम काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे कि हम क्या करें। हम अपने हाथ से ये घर भी जाने देना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि काफ़ी अच्छा घर था, 2 बेडरूम, रेंट भी काफ़ी कम। उस घर में भी हमें नोटिस देना था 1 महीने का। तो फिर फाइनली मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि लेट्स टेक अ चांस, और हमने जो है वो ये घर उसी दिन शाम में डन कर दिया, फाइनल कर दिया। अब सबसे चैलेंजिंग टास्क ये था कि भाई हमें अपने लैंडलॉर्ड को बताना था कि हम 2 दिन में ये घर खाली कर रहे हैं। अब हमने अपने लैंडलॉर्ड को बता तो दिया, हमें सामने से ही रिप्लाई आया कि या तो आप 1 मंथ का रेंट पे करो, क्योंकि आपको 1 मंथ का नोटिस देना होता है, या तो 1 मंथ का रेंट पे करो या तो कोई टेनेंट ढूंढ के लाओ। तो जब हमने अपने पुराने घर की एड फेसबुक मार्केट प्लेस पे डाली, तो आप यकीन नहीं करोगे, एक दिन में हमें अराउंड 70 to 80 मैसेजेस आए जो लोग घर ढूंढ रहे हैं, जो लोग घर की इंक्वायरी कर रहे हैं। तो उस वक्त हमें ये अंदाजा हुआ कि घर ढूंढने की सिचुएशन वाकई में काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब काफी लोग जो हैं वो घर ढूंढ रहे हैं। तो हमने उन जिनका हमें पहले मैसेज आया था, हमने उनको जो है वो लिस्ट डाउन किया, शॉर्ट लिस्ट किया, और हमने उसी दिन, वो लोग रेडी थे घर आके देखने के लिए, हमने 3-4 फैमिलीज को घर देखने के लिए बुलाया, और वो 3-4 फैमिली की डिटेल्स हमने अपने लैंडलॉर्ड को दी। लैंडलॉर्ड ने उन 3-4 फैमिली में से एक फैमिली को फाइनल किया, और इस तरह से हमने जो है वो एक टेनेंट ढूंढ के दिया अपने लैंडलॉर्ड को। हमारे 1 महीने का किराया जो है वहां देने से बच गया, और हम नेक्स्ट डे ही हम इस घर में शिफ्ट हो गए। तो ये कहानी थी हमारे घर की कि हमें एक दिन में कैसे यहाँ पर घर मिल गया इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में। सो द टिप हेयर इज कि घर ढूंढना वाकई मुश्किल है यहाँ पे, नो डाउट, लेकिन अगर आप अपार्टमेंट बिल्डिंग्स या जहाँ भी आप घर ढूंढ रहे हो, कीप फॉलोइंग अप विद देम। अगर आप उनको एप्लीकेशन फिल करके दे दोगे, दे विल बी कीपिंग इट डाउन एंड डाउन एंड डाउन। जैसे जैसे उनके पास न्यू न्यू एप्लीकेशन आती जाएंगी, वो ऊपर आती जाएगी और आपकी एप्लीकेशन नीचे जाती जाएगी। अगर आप उनसे फॉलो अप नहीं करोगे तो वो लोग यही सोचेंगे कि भाई शायद आपको घर मिल चुका है, इसीलिए आप उनको फॉलो अप नहीं कर रहे हो, तो वो आपको भी कॉल बैक नहीं करेंगे। तो मेक श्योर जब भी आप घर ढूंढ रहे हो, कीप फॉलोइंग अप विद देम। भले आप वीक में 1 बार करो, वीक में 2 बार करो, कॉल करके जाओ। ज़्यादा अगर हो सके तो उनके पास जो है वो फेस टू फेस जाके उनसे बात करो। इससे क्या होता है कि मैनेजर्स या जो अपार्टमेंट ओनर्स या लैंडलॉर्ड्स जो भी होते हैं, दे नो यू बाय फेस, और उनको फिर याद रहता है कि आप हमेशा आके पूछते हो उनसे, या सो दे गेट टू नो यू, और इससे जो है आपको घर मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमने भी यही किया था, हम 1 वीक कॉल करते थे और 1 वीक जो है वो उनसे जाके पर्सनली मिलते थे। सो तो जब हमने उनको लास्ट कॉल किया तो उन लोगों ने हमें पहचान लिया, क्योंकि हम लोग काफ़ी मर्तबा जो है वो उनके पास इंक्वायरी के लिए जा चुके थे, और इस तरह से हमें ये घर मिला। सो ये 2 बेडरूम हाउस है जिसका अभी हमने आपको टूर दिया। अपर लेवल जो है वो किचन एंड डाइनिंग एरिया और लिविंग रूम है, और डाउनस्टेयर्स 2 बेडरूम्स हैं, स्टोर रूम है, 1 फुल बाथ है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेंट कि इस घर का हम कितना रेंट पे कर रहे हैं। तो मंथली जो रेंट है वो इस घर का 2 बेडरूम का रेंट है 1025, और वाईफाई एंड इलेक्ट्रिसिटी इज पे योर ओन यूटिलिटीज। तो उसका हमें अभी अंदाज़ा नहीं है कि कितना आता है। 1 मंथ के बाद जब बिल आएगा तो डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू कि 2 बेडरूम का विंटर्स में कितना बिल आता है।
इंटरनेट हमने यहाँ पे लगवाया है जिसका हम लोग अराउंड पर मंथ जो है वो $60 पे कर रहे हैं। यूटिलिटीज़ का कितना बिल आता है वो हम आपको नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। एंड इसके अलावा मैं आपको एक और टिप देना चाहूँगी कि जब हम लोग यहाँ पर एज अ न्यू इमिग्रेंट्स आए थे, तब हमने जो है वो एयरबीएनबी बुक किया था। एयरबीएनबी बुक करा के हम आए थे। एयरबीएनबी में रहते हुए हमने अपनी सर्च स्टार्ट कर दी थी घर की, और जो हमें पहला घर मिला था हम उसी में शिफ्ट हो गए थे। कि सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट थी उस वक्त भी घर ढूंढने की। हमने फेसबुक मार्केट प्लेस पे, kijiji पे, काफ़ी सारी प्लेटफॉर्म्स पे हमने मैसेजेस किए थे, लेकिन हमें कहीं से रिप्लाई नहीं आ रहा था। लकीली एक जगह से हमें रिप्लाई आया, और जो हमें घर मिला उस वक्त वो हमने फ़ौरन ऑक्यूपाई कर लिया, और फिर जो है वो हम दूसरे घर ढूंढने लगे। तो मेरा सजेशन आप लोगों से यही होगा कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आप एयरबीएनबी लेकर आओ। एयरबीएनबी में रह के फिर यहाँ पे एक्सप्लोर करो। एक और सजेशन मैं देना चाहूँगी यहाँ पे कि अगर आप अपने होम कंट्री से ही घर ढूंढ रहे हैं, यहाँ आने से पहले ही अगर घर एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो बी केयरफुल ऑफ द स्कैम्स, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी कम अमाउंट में जो है वो घर की पिक्चर्स वगैरह रखते हैं, और आपसे जो है वो एप्लीकेशन के जो है वो पैसे मांगते हैं। तो अगर वो लोग आपसे एप्लीकेशन के पैसे मांग रहे हैं या आपको घर दिखाने के पैसे मांग रहे हैं, घर दिखाने से पहले ही पैसे मांग रहे हैं बुक करने के, तो दैट्स डेफिनेटली अ स्कैम। डोंट फॉल फॉर इट। अगर आपका कोई जानने वाला है यहाँ पे तो मेक श्योर कि आप उससे जो है वो उस प्रॉपर्टी को चेक करवाओ, फिजिकली उस प्रॉपर्टी को जाके देखो कि ये जेन्युइन है या नहीं है। एयरबीएनबी इज़ अ वैलिड प्लेटफॉर्म, तो आप वहाँ पे इजीली आप अपना जो है वो 10 डेज 14 डेज स्टे बुक कर सकते हो, और यहाँ पर आकर फिर आप अपनी प्रॉपर घर की सर्च स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट आई सजेस्ट एंड व्हाट वी हैड डन व्हेन वी केम टू सेंट जॉन्स इन कनाडा। सो आई होप आपको हमारा ये घर पसंद आया होगा, और जो इन्फॉर्मेशन दी है आई होप उसने थोड़ी सी आपकी हेल्प ज़रूर की होगी। सो ठंड काफ़ी बढ़ रही है, इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रॉम गपशप विद नाज।